लेसन 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। द अर्थ इज नाइदर लाइक ए सॉलिड बॉल ऑफ क्रिकेट नॉर लाइक ए hollow ball with a thick cover of rocks like lithosphere। पृथ्वी न तो क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है और न ही एक खोखली गेंद जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल के रूप में हो। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड by indirect evidences as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। एक्सोगेनिक as well as endogenic processes are constantly shaping the landscape। बहिर्जात व अंतर्जातीय प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक्स और हाउ ए सुनामी वेव इज जनरेटेड it is necessary that we know certain details of the interior of the earth। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह ज़रूरी है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें। The sources of information about the interior। भूगर्भ की जानकारी के साधन। डायरेक्ट सोर्सेज प्रत्यक्ष साधन। The material found by mining or drilling in ocean or sea। Scientists world over are working on 2 projects such as Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project। The deepest drill at Kola in Arctic Ocean has so far reached a depth of 12 kilometers। Deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at different depths। Volcanic eruption। This is another source of obtaining direct information। As and when the molten material magma is thrown into the surface of the earth during the volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis। However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma। प्रत्यक्ष स्रोत। खनन तथा समुद्र में वेदन से प्राप्त पदार्थ। संसार भर के वैज्ञानिक 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना तथा समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा
ओशियन गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत हैं। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यदि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। इनडायरेक्ट सोर्सेज अप्रत्यक्ष स्रोत। On the basis of analysis of matter provided by direct sources, scientists come to conclusion that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in the deeper depth. पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है और गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। मेटियोर्स। Meteors are celestial bodies which come to Earth's surface. These are made of rocks like rocks found on the Earth. उल्कापिंड। पृथ्वी के आंतरिक की जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्कापिंड है, जो कभी कभी धरती तक पहुँचती हैं। यद्यपि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उल्कापिंडों से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। The other indirect sources include gravitation, magnetic field, and seismic activity. The gravitation force is not the same at the different latitudes. It is greater near the poles and lesser at the equator. The gravity value also differ according to the mass of material. Magnetic surveys also provide information about the distribution of magnetic materials in the crustal portion. Seismic activity is one of the most important sources of information about the interior of the earth. अन्य प्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रकृति में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंप की गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अतः हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। भूकंप की विभिन्न प्रकार की तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं। तरल तथा
ठोस क्षेत्र में इनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं।